सर, घुटनों में इतना दर्द है कि जमीन पर पालथी मारकर बैठा नहीं जाता और उठते वक्त जान निकल जाती है। इस भयंकर दर्द के साथ एक और लक्षण जुड़ा है। जब भी पैर मोड़ते या सीधे करते हैं तो घुटनों के अंदर से एक साफ कट कट की आवाज सुनाई देती है। मेडिकल साइंस में घुटनों के जोड़ में होने वाली इस टूट फूट और दर्द को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये समस्या मुख्य रूप से बढ़ती उम्र और सालों तक घुटनों पर पड़ने वाले मैकेनिकल दबाव का नतीजा है। जब ये आवाजें और दर्द शुरू होते हैं तो समझिए कि आपके शरीर का ये बायोलॉजिकल हिंज स्ट्रक्चरल तौर पर फेल हो रहा है और अंदरूनी ढांचा अब भार संभालने में अक्षम है। इस 3D डायग्राम में देखिए, हमारी हड्डियों के बीच कार्टिलेज नाम की एक चिकनी गद्दी होती है जो कुशन का काम करती है। उम्र और ज्यादा वजन से ये गद्दी लगातार दबाव के कारण पतली होकर घिसने लगती है। जब कुशन पूरी तरह खत्म हो जाता है तो हड्डियां आपस में सीधे टकराने और रगड़ने लगती हैं। हड्डियों की इसी रगड़ से घुटनों में सूजन आती है और सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय वो तेज चुभने वाला दर्द महसूस होता है। लेकिन डॉक्टर, शरीर के अंदर छिपे इस मैकेनिकल डैमेज की सटीक जांच कैसे करते हैं? घुटने का एक्सरे इस स्थिति को समझने का सबसे बेहतरीन और सटीक जरिया है। इस एक्सरे रिपोर्ट में हड्डियों के बीच की जगह, जिसे जॉइंट स्पेस कहते हैं, उसे देखिए। दाईं तरफ के बीमार घुटने में ये जगह लगभग खत्म हो चुकी है, जो कार्टिलेज की पूरी तरह घिस जाने का सबूत है। एक्सरे में दिखने वाला ये हड्डियों का जुड़ाव साबित करता है कि मरीज का दर्द हड्डियों के बीच कम हुई इसी फिजिकल जगह का नतीजा है, जिसे ठीक करने के लिए ठोस मैकेनिकल बदलाव जरूरी है। इलाज के शुरुआती चरण में दर्द रोकने के लिए पैरासिटामॉल या डाइक्लोफेनाक जैसी गोलियां दी जाती हैं ताकि मरीज को तुरंत राहत मिल सके। हालांकि ये दवाइयां सिर्फ दर्द के सिग्नल को दिमाग तक जाने से रोकती हैं। ये घुटने की घिस चुकी गद्दी को दोबारा बनाने या बीमारी की जड़ को खत्म करने का काम नहीं करती। जॉइंट को अंदरूनी सपोर्ट देने के लिए डॉक्टर ग्लूकोसामाइन जैसे कैप्सूल प्रिस्क्राइब करते हैं। घुटनों की ग्रीस और चिकनाहट को बेहतर बनाने के लिए ग्लूकोसामाइन का एक कैप्सूल दिन में एक बार कम से कम 3 महीने तक लेने की सलाह दी जाती है। ये सप्लीमेंट जोड़ में थोड़ी चिकनाहट जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हड्डियां आपस में टकराने लगें तो कोई भी केमिकल दवा उस ढह चुके ढांचे को वापस खड़ा नहीं कर सकती। ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने का एकमात्र दीर्घकालिक तरीका स्ट्रक्चरल लोड को कम करना है, यानी घुटनों पर पड़ने वाले बोझ को घटाना। इसके लिए वजन कम करना अनिवार्य है ताकि जोड़ों पर दबाव कम हो और फिजियोथेरेपी की मदद से घुटने के आसपास की मांसपेशियों को इतना मजबूत बनाया जाए कि वे जोड़ का भार खुद संभाल सकें। घुटने के बचाव के लिए इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि इसमें पैर मोड़ने से जोड़ के मैकेनिकल स्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा तनाव पड़ता है। इसके अलावा जमीन पर पालथी मारकर बैठने की आदत को भी पूरी तरह छोड़ना जरूरी है ताकि हड्डियों की रगड़ को और बढ़ने से रोका जा सके। चलते फिरते समय घुटने को बाहरी स्थिरता देने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का नी कैप पहनना सबसे जरूरी सुरक्षात्मक कदम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बढ़ते असर को थामने के लिए अपने घुटनों को सही मैकेनिकल सपोर्ट और सुरक्षित लाइफस्टाइल देना ही सबसे कारगर रास्ता है। अपनी गतिशीलता बनाए रखें, स्वस्थ रहें।